आज हम जानेंगे कि द्वापर युग का आरंभ कैसे हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार समय 4 युगों में बंटा है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। त्रेता युग के समाप्त होते ही जब धर्म की शक्ति और कम हो गई, तब द्वापर युग की शुरुआत हुई। अब मैं आपको इसकी विस्तृत और रोचक कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग का आरंभ एक दिव्य परिवर्तन। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लेकर रावण का अंत किया और धर्म की स्थापना की। उनके स्वर्गारोहण के साथ ही त्रेता युग समाप्त होने लगा। समय का चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ा और प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जहां सतयुग में धर्म के चारों चरण मजबूत थे, त्रेता में 3 चरण बचे थे। वहीं द्वापर युग में धर्म केवल 2 चरणों पर टिक गया। इसका अर्थ था, सत्य और धर्म अब पहले जितने मजबूत नहीं रहे। लोगों के मन में लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ बढ़ने लगा। पृथ्वी पर बदलाव। द्वापर युग की शुरुआत में ही यह संकेत मिल गया था कि अब संसार में संघर्ष बढ़ेगा। राजाओं के बीच सत्ता के लिए युद्ध होने लगे। भाइयों के बीच भी मतभेद उत्पन्न होने लगे। यही वह समय था जब हस्तिनापुर जैसे महान राज्यों का उदय हुआ। चंद्रवंश और कुरुवंश शक्तिशाली बने। भीष्म, विदुर, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धाओं का जन्म हुआ। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष और स्पष्ट होने लगा। देवताओं की चिंता। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब पृथ्वी माता ने देवताओं से सहायता की प्रार्थना की। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे फिर से अवतार लें और धर्म की रक्षा करें। तभी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की भूमिका तैयार होने लगी। श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग की सबसे बड़ी घटना। द्वापर युग के मध्य में मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म केवल कंस वध के लिए नहीं था, बल्कि पूरे युग को एक नई दिशा देने के लिए था। महाभारत द्वापर युग का चरम बिंदु। द्वापर युग की सबसे बड़ी घटना थी